बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि बबल किस तरह से फिल करते हैं हम। तो बबल फिल करने के लिए कुछ तरीक़ाकार हैं, तो मैं आपसे ज़रा शेयर करना चाह रहा हूँ। इस वीडियो में मैं यही बताऊँगा कि किस तरह से बबल को फिल करते हैं। यानी कि बोर्ड में मोस्टली जो बच्चे होते हैं उनको टेंशन ये होती है कि बबल को फिल किस तरह से करना है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करूँगा कि बबल को हमने किस तरह से बोर्ड के पेपर को हल करना है। तो इस तरह की शीट होती है जब मिलती है, यानी शीट इस तरह की। तो सबसे पहले हम ज़रा कुछ इसमें देख लेते हैं। ये डबल डी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि डे कौन सा, यानी दिन कौन सा है। तो डे यानी डेट आप लिखेंगे इधर। उसके बाद मंथ, तो मंथ कौन सा चल रहा है। उसके बाद ईयर यानी साल कौन सा है। तो मैं इधर फिल कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो डे है उसके हिसाब से तरतीब कर लेते हैं कि डे कौन सा है। बिलफर्ज अगर इधर 5 डेट है तो मैं इधर लिखूँगा 5। तो आगे आएगा, आगे मंथ कौन सा है, मंथ 6 है तो मैं 6 लिख देता हूँ। 6 मंथ आ गया। आगे ईयर का क्या आएगा बोला, 2000। फिर इसके बाद 2022 आ गया। ठीक है, यानी ये डेट आपकी आ गई मेरे पास, यानी 5 तारीख छठा महीना 2022। तो आगे ये है कि मॉर्निंग टाइम है। तो मॉर्निंग टाइम, अगर आपका मॉर्निंग टाइम बना हुआ है तो आप मॉर्निंग टाइम पे लगाएंगे। अगर आपका इवनिंग टाइम में है तो आप इवनिंग टाइम वाला लगाएंगे। यानी तो मैं इधर मॉर्निंग वाला कर लेता हूँ मिसाल के तौर पर। तो कोशिश कीजिएगा बबल सही तरह से फिल कीजिएगा, पहले साइड वाली जगह को, फिर उसके बाद अंदर वाली जगह को। अब मैं आता हूँ, मिसाल के तौर पर ये रोल नंबर वाली चीज़ आ जाती है और ये इधर पेपर कोड वाली आ जाती है। पेपर कोड आपका हमेशा आपके जो एमसीक्यूज मिलते हैं उस पर लिखा होता है। चार पेपर को, यानी 4 हिस्से होते हैं पेपर कोड के, और रोल नंबर के 6 हिस्से होते हैं। तो अब ज़रा मैं पहले इसको लिख लेते हैं हम। पेपर कोड रोल नंबर को लिख लेते हैं। रोल नंबर मेरा मिसाल के तौर पर 557। मैं इधर लिख लेता हूँ। मैंने इधर नीचे पेपर एक डाउनलोड किया, मैं उसके हिसाब से आपको रोल नंबर भी लिखवा देता हूँ। मिसाल के तौर पर इधर देखेंगे 25, 35 और 92 है। तो मैं इधर इसको ऊपर लिख लेता हूँ। मिसाल के तौर पर ये देखें ज़रा, 25 आ गया, 35, फिर उसके बाद 92 है, 9 और 2 है। ठीक है, अब इसी लिहाज से आपका ये जो पेपर कोड है, पेपर कोड भी हम अब देख लेते हैं। पेपर कोड हमारा क्या बोला। पेपर कोड आपकी शीट, जो मार्क शीट और जो एमसीक्यूज आपको मिलते हैं उसके ऊपर बकायदा लिखा होता है। मैं आपके साथ आपको बताता हूँ। ये देखें ज़रा, मैंने नीचे पेपर भी डाउनलोड इसका किया हुआ है। ये देखें ज़रा, ये पेपर कोड है हमारा 9168 है ये पेपर कोड। तो मैं अब इसको लिखता हूँ उधर पेपर कोड वाली जगह पे, यानी जब में पेपर कोड लिखा हुआ है। तो पेपर कोड हमारा यानी बनेगा 9168। तो 9168 लिख लेते हैं इधर। 9 1 6 और 8 है। कोशिश कीजिए कि जब आप इन चीज़ों को करते हो तो गलती ना हो इनकी वजह, अगर क्योंकि एक लफ्ज़ की गलती होगी ना तो आपका काम ख़राब हो सकता है, यानी आपका पेपर में डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो इधर मैं फिल कर लेता हूँ जो मैंने जिस हिसाब से रोल नंबर को फिल करना है। वो इस तरीका का ये है कि सबसे पहले 2 है तो मैं 2 को फिल करूँगा। उसके बाद मेरे पास क्या आ रहा है 5, तो मैं 5 को फिल करूँगा सिंपली। उसके बाद मेरे पास तीसरे नंबर पे क्या है 3 है, तो मैं 3 को फिल करूँगा। उसके बाद है 5, तो मैं 5 को फिल करूँगा सिंपली। इसके बाद हमारे पास आ रहा है 9, तो मैं 9 को फिल करूँगा। ये इसी तरह से इसी तरतीब वाइज से आगे बढ़ते जाना है। आगे मेरे पास आ रहा है 2, तो मैं 2 को फिल करूँगा। फिर मेरे पास है 9, तो मैं 9 को फिल करूँगा, यानी पेपर कोड वाले को। इन चीज़ों को कर देना टाइम पे ही। उसके बाद है हमारे पास 1, तो मैं 1 को फिल करूँगा सिंपली। इसके बाद मेरे पास है 6 को फिल करूँगा। इसके बाद है हमारे पास 8, तो मैं 8 को फिल कर देता हूँ।
8 को फिल कर दिया। तो 8 को फिल करने के बाद फिर मैंने, अगर मैंने इधर मॉर्निंग लगाया है तो मैं इधर भी मॉर्निंग ही लगाऊंगा। ये इधर डेट आएगी, डेट का भी मैं तरीकाकार आपको बता देता हूँ, डेट किस तरह से डालनी है, इधर डेट किस तरह से डालनी है। मिसाल के तौर पर मैंने इधर लिखी है 5 डेट लिखी है और मंथ कौन सा लिखा है 6, तो 6 लिखा। उसके बाद मैंने क्या लिखना है, 6 लिखने के बाद मैंने लिखना है /22 यानी 2022। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से डेट आपने डालनी है, ये इस तरह से नहीं डालनी जिस तरह से ये वाली, ये इधर इस लिहाज से डालनी है, ठीक है। आगे हमारे पास आ रहा है, फिर मेरे पास आ गया आगे मैट्रिक में हो तो मैट्रिक को फिल करूंगा, अगर मैं इंटर में हूँ तो मैं इंटर को फिल करूंगा। लेकिन अगर इधर पार्ट वन होता है हमेशा, अगर मैट्रिक में कर रहे हैं तो आप पार्ट 1 होता है आपके लिए 9th के लिए और पार्ट 2 आपके लिए होता है 10th के लिए। लेकिन अगर आप इंटर में कर रहे हैं तो आपका इधर पार्ट 1 होगा फर्स्ट ईयर और ये पार्ट 2 होगा सेकेंड ईयर, ठीक है। तो मैं 9th के लिए हिसाब से कर लेता हूँ, तो पार्ट 1 होगा। इसके बाद एनुअल है, मेरा पेपर एनुअल है तो मैं एनुअल को फिल करूंगा, अगर सप्ली होगा तो सप्ली को फिल करूंगा। क्योंकि मैंने ऊपर मॉर्निंग लगाया तो मैं इधर भी मॉर्निंग ही फिल करूंगा। तो आगे हमारे पास आ रहा है सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट यानी मिसाल के तौर पर इधर केमिस्ट्री लिख लेते हैं, यानी मेरा केमिस्ट्री का टेस्ट है तो मैं केमिस्ट्री इधर लिख लेता हूँ, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को मैं लिख लेता हूँ इधर। ये अगर जो भी बुक का आपका होगा वो आप लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह इसी लिहाज से आप लिखेंगे, ये केमिस्ट्री है। आगे यहाँ पे नेम आपका पूछेंगे, यहाँ पे आपका नेम क्या है, इधर आपके फादर का नेम क्या है और इधर रोल नंबर इन वर्ड्स में क्या आएगा वाला। रोल नंबर इन वर्ड्स का मतलब होता है कि जिस तरह का आपका रोल नंबर है, मिसाल के तौर पर जो आपका रोल नंबर है आपने इसको वर्ड्स में लिखना है। मिसाल के तौर पर मेरे पास रोल नंबर है 2525392 यानी 2,53,592, तो मैं इधर लिखूंगा 2 लाख, इधर मैं फिर क्या लिखूंगा 2 लाख। मैं आपको जरा जूम छोटा करके दिखा, ये देखिए जरा, ये देख सकते हैं आप, ये मैं नीचे से देख लेता हूँ 2,53,592 है। तो मैं इसको किस तरह से लिखूंगा भला, इसको मैं लिखूंगा 53,000 आएगा और 90 ये आपका एक लाइन पे पूरा नहीं आएगा, तो आपने कोशिश करनी है इसको ऊपर लिखना है, सबसे ऊपर लिख लेना थोड़ा, यानी इस तरह से 2 लाइनों में लिख देना 92। तो यानी ये मेरा हो गया रोल नंबर फिल वर्ड्स में, यानी ठीक है। इधर कैंडिडेट के सिग्नेचर, यानी सिग्नेचर की क्या का मतलब क्या होता है कि यानी आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, सिग्नेचर भी कर सकते हैं जो भी। इधर डिप्टी सुपरिटेंडेंट के सिग्नेचर होते हैं, ठीक है, ये आपके नहीं होंगे इधर। यानी ये दस्तखत उम्मीदवार का मतलब होता है कि आपका नेम, यानी ये इसका मतलब ये होता है। इधर मजमून का मतलब है केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो जिसका पेपर है आपका मजमून का, वो आप लिखेंगे। फिर पर्चे में आप लिखेंगे कि पर्चा कौन सा, यानी तो पर्चा आप ऑप्शनल होता है, पर्चा लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं। ग्रुप का आएगा साइंस आएगा, अगर आर्ट्स वाले तो आर्ट्स आएगा। रोल नंबर हिंसों में मतलब क्या होता है वाला, जिस तरह ये हिंसों में यानी काउंटिंग में 25, 35 और 92 यानी मेरा जो रोल नंबर है। अब उर्दू में लफ्जों में किस तरह से लिखूंगा मैं इसको, उर्दू में 2,53,592 यानी मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया उर्दू में। इधर नाम उम्मीदवार का आएगा, इधर बल्दियत आएगी उसकी उम्मीदवार की। फिर उसके बाद इम्तहान कौन सा है, सालाना, तो आप सालाना इधर लिखेंगे। तो जो सी आगे जो ईयर है वो लिखेंगे 2022 यानी। नाम इम्तहानी सेंटर का नाम क्या है, जो भी सेंटर जिस सेंटर में आपका बोर्ड बना है वो उसका नाम है, ये इधर आएगा। इसके बाद मजमून केमिस्ट्री आएगा, फिर उसके बाद पर्चा केमिस्ट्री आएगा, फिर इसके बाद साइंस आएगा, यानी जो भी ग्रुप कौन सा आपका साइंस। इम्तहान कौन सा इधर आएगा, सालाना। अगर आपका जमनी यानी सप्ली वाला तो आप जमनी लिखेंगे इधर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह। ये जस्ट उन्होंने स्टूडेंट के लिए हिदायत लिखी होती हैं कि आपने पेपर सही तरह से करना है, मार्कर ये वाला देखना, सिर्फ नीले या काले मार्कर का इस्तेमाल करना है, ये चीज़ें जस्ट लिखी होती हैं। तो आपको इनको इग्नोर करना है, ये सारा काम उनका होता है, एग्जामिनर का जो चेकर होता है।
ये अंदर वाला कुछ हिस्सा है, यानी किस तरह से बोर्ड के पेपर को अटेम्प्ट करना है, सब्जेक्टिव टाइप किस तरह से लिखना है, ये सारा शॉर्ट क्वेश्चन, ये इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। ये जितना भी है, ये राइटिंग की क्लास, ये सारा सिस्टम मैं इंशाल्लाह अगली क्लास में, अगले लेक्चर में अपने रखूंगा सारा कुछ। ये एमसीक्यूज का पोर्शन आ जाता है। कोशिश करनी है जब एमसीक्यूज मिलते हैं तो एमसीक्यूज मैं नीचे जरा दिखाता हूँ आपको, ये देखें जरा, एमसीक्यूज जब मिलते हैं तो उनके लिए 15 मिनट होते हैं जस्ट। तो इसके ऊपर पेपर कोड जो लिखा होता है आपने, ये पेपर कोड मैंने पहले भी लिख चुका हूँ। तो पेपर ये एमसीक्यूज को आपने इधर बस जस्ट टिक लगानी होती है, इधर से नहीं चेक होते एमसीक्यूज, हमेशा बबल से ही चेक होते हैं, हमेशा बबल से ही चेक होते हैं। आपने उनकी तरफ देखकर, जो नीचे टेस्ट मैंने दिखाया आपने उनकी तरफ देखकर यहाँ पे फिल करना होता है। मिसाल के तौर पर पहला जो एमसीक्यू है, बिलफर्ज पहले एमसीक्यू का जवाब अगर ए है तो मैं ए लगाऊंगा इधर, ठीक है, ए लगाऊंगा। कोशिश कीजिएगा इसको जरा सही तरह से फिल कीजिएगा। अगर दूसरे का बी होगा तो मैं बी लगाऊंगा, जस्ट सिंपल। अगर सी होगा अगले का, डी या डी होगा अगले का, तो मैं डी लगा दूंगा, सिंपल, ठीक है। ये एमसीक्यू इस तरह से हल करने हैं। तो कोशिश कीजिएगा सबसे पहले एमसीक्यूज को हल करना है, वो जो पहला पार्ट है वो बाद में करना है, आपने एमसीक्यूज को पहले हल कर देना है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है पेपर कोड। पेपर कोड जैसे कि हमने पीछे भी लिखा था, पेपर कोड हमारा था 9168 था। तो मैं इधर लिख लेता हूँ पेपर कोड 916 और 8। अब मैंने लिख लिया अपना ये पेपर कोड। तो आगे है 9, यानी जो भी है इसको मैं आगे हल कर दे सोल्व किस तरह से, इसको इसी तरह से जैसे मैंने पिछले फिल किया था इसको भी फिल कर देता हूँ। आगे 9 है, इसके बाद 1 आ रहा है, इसके बाद मेरा आ रहा है। ये काम पहले करना है क्योंकि ये पेपर कोड बाद में वो एमसीक्यू वाली शीट ले लेते हैं, उस पर ही पेपर कोड लिखा होता है। तो आपने ये काम पहले करना है। बाकी ये सारा कुछ वैसे ही है, जस्ट ये इस वीडियो में यही था कि किस तरह से आपने इन चीज़ों को हल करना है। तो आप देख सकते हैं ये आपका इधर गलत हो जाए, आपका इधर गलत लग जाए, ये वाली जो एमसीक्यू वाली शीट आती है इधर गलत लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने इधर गलत लगा दिया, मिसाल के तौर पर ये बबल शीट वाली चीज़ पर आपने गलत एमसीक्यूज फिल कर दिया तो आपका गलत तस्वुर किया जाएगा। और कोशिश ये करनी है कि ये पेपर कोड को पहले हल करना है और ये एमसीक्यूज वाली शीट को ये पहले हल करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में इस चीज़ पर डिस्कस करूंगा कि किस तरह से अंदर वाली चीज़ को किस तरह से हल करना है, यानी ये जो शॉर्ट आंसर किस तरह से लिखना है, सेक्शन या सब्जेक्टिव वाइज हर पेपर के लिहाज से, उर्दू के पेपर के लिहाज से अलहदा और इंग्लिश के पेपर के लिहाज से अलहदा, ये सारा कुछ ज़रा बच्चों के लिए ज़रा सही तरह से अटैम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि इनमें गलती ज़रा सी, रोल नंबर फिल करने में आपने गलती नहीं करनी है, क्योंकि रोल नंबर फिल अगर गलत हुआ तो आपका काम सारा गलत होगा। और ये देखिएगा ज़रा, ये चीज़ों को भी ज़रा मद्देनजर रख लें, नाम किस तरह से लिखना है, ये सारा कुछ नाम आपने जो ऊपर लिखा होगा वही आपने इधर भी लिखना है, अगले पेज पे भी, यानी सेम चीज़ें लिखनी है जो आपकी रोल नंबर स्लिप पे लिखा हुआ है। अगर इवनिंग टाइम बना हुआ है तो इवनिंग टाइम भी लिखेंगे, मॉर्निंग टाइम बना हुआ है तो मॉर्निंग टाइम लिखेंगे, एनुअल है तो एनुअल लिखेंगे, क्योंकि अगर आप सप्ली में फिल कर दिए तो आपका वो पेपर जो है ना वो कैंसिल आउट हो सकता है, क्योंकि सप्ली के लिए और ही सिस्टम होता है बिल्कुल। तो उसके बाद है आपका मैट्रिक में है तो मैट्रिक का करेंगे, इंटर में तो इंटर के हिसाब से, जैसे मैंने पहले बता दी, ये देखिएगा जरा इस तरह से, ये देखो उन्होंने कहा हुआ कि अगर आपने इस तरह से फिल किया या इस तरह से फिल किया तो फिर भी गलत तस्वुर किया जाए। सही कब वक्त तस्वुर होगा, जब आप पूरा फिल करेंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा कि पहले क्या करना है भला, मिसाल के तौर पर ये लिखा हुआ 2, तो आपने पहले साइडों पे इसको फिल करना है, पहले साइडों से, उसके बाद फिर अंदर वाली चीज़ को फिल करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। ये खुसूसन मेरे वीडियो बनाने का मकसद 9th क्लास वालों का था, क्योंकि 9th क्लास वालों को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता। तो 9th वाले ज़रा इस वीडियो को देख लीजिएगा सही तरह से, ताकि उनको कोई कमी पेशी रह गई हो तो फिर भी बता दीजिएगा। जो अगर कोई इसी और मतलब इसी टॉपिक के मतलब हो कोई आपकी राय तो वो भी बता दीजिए, ताकि मैं उसके मतलब वीडियो बना दूँ। तो मेरी जो ये मेरा चैनल है इसको लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में पता चल सके। इंशाल्लाह मैं इसी टॉपिक के हवाले से मैं इंशाल्लाह वीडियोस बनाऊंगा कि किस तरह से किन चीज़ों को कैसे अडॉप्ट करना है। तो इन चीज़ों को करने में अभी आपने गलती की तो आपका काम जो होता है वो गलत हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने इधर 5 लिखा हुआ है, आपके रोल नंबर में 5 लिखा हो तो आपने इधर 3 लिख दी है, तो आपका ज़ाहिर सी बात है सारा कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल पेपर, आपने चाहे सही किया हुआ है। मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं कि हमें सारा कुछ आता है,
लेकिन बोर्ड में क्या होता है, उनका गलत हो जाता है। उनका बोर्ड में जो होता है ना, वो उनके नंबर कम आते हैं। वजह क्या होती है कि वो बच्चे जो होते हैं उनको पेपर का अटैम्प्ट करने का तरीका कार नहीं पता होता। तो ये ज़रा बेरूनी ये चीज़ें अगर आपको सही आपने अटैम्प्ट करनी आती हुई तो आपको इंशाल्लाह नंबर सही आ सकते हैं। इसके बाद आपको ये मेन इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ जो डिस्कस करूँगा, वो मैं इस सारी चीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा कि किस तरह से आपने उर्दू मीडियम में भी आपको बताऊँगा और इंग्लिश मीडियम में ये मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया हुआ है कि आप देख सकते हैं कि सब्जेक्टिव लिखना है, सेक्शन 1 शॉर्ट आंसर के हिसाब से, फिर क्वेश्चन नंबर 2, फिर हेडिंग देनी है। ये सारा कुछ इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो अभी तक के लिए इंशाल्लाह इतना ही है, तो मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।